नंबर कौन सा है? 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन की, भूमि के एक बिंदु, माना कि ये बिंदु क्या है? सी है, सी बिंदु है, सी बिंदु से कितना मीटर ऊंचा? 20 मीटर। कितना मीटर? 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार, यानी कि एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, यहां से लेकर ऊपर यहां तक क्या है बेटा? एक टावर लगा हुआ है, मैंने यहां पे एक टावर लगा हुआ है। ठीक है, और इसका नाम ABC और मैंने रख दिया इस टावर के पांव का नाम D रख दिया। ठीक है बेटा, इसके ऊपर लगा हुआ है। तल और शिखर का उन्नयन कोण है बना हुआ, देखो इसको ध्यान से, कि एक बिंदु से मीनार के तल, संचार मीनार के तल, ये इस तल की कोण कितना बना हुआ है? ये तल का कोण बना हुआ है 45 डिग्री। कितना बना हुआ है? 45 डिग्री। और शिखर का कोण बना हुआ है, इसको दूसरे कलर से करते हैं ना। शिखर का कोण कितना डिग्री बना हुआ? 60 डिग्री बना हुआ। यहां से लेकर यहां तक का जो कोण है बना हुआ वो कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और आपने क्या ज्ञात करना है इसमें? मीनार की। कौन सी मीनार की? ये टावर की ऊंचाई, ये तो हमें दे रखी है ना, भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है। रहते ना लोगों के मकान के ऊपर टावर तो लगा रखे है ना, तो जैसे ये भवन की ऊंचाई हमें 20 मीटर दे रखी है, उसके ऊपर टावर लगा हुआ, उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। हम मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? H मीटर है। कितनी है? H मीटर। और हमें इस बिंदु से भवन के पांव के, जो जहां पे भवन है शुरू, वहां के बीच की डिस्टेंस में नहीं पता, तो हमें मान लेंगे कि ये पे भवन है ना, ये पूरा मैं खाली दिखाने के लिए बताया। ठीक है, हमें मान लेंगे यहाँ पे ये बिंदु, और इसकी बीच की डिस्टेंस हमने पहले फाइंड करनी पड़ेगी। इसकी बीच की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कितनी है? X मीटर। ठीक है, X मीटर। आइए इसको फाइंड करेंगे, देखो कैसे कैसे होगा। तो हम आ जाएंगे, हमें निकालना क्या है? ज्ञात करना है। सबसे पहले लिख दो आप, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? हमें मीनार की ऊंचाई, किसकी? टावर लिख देता हूं मैं, है ना, टावर लिख दो, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई हमने मान ली कितनी है? H, टावर की ऊंचाई, और हमने इसका नाम रखा हुआ है AD। AD बराबर H मीटर माना, हमने मान लिया इसको। ठीक है, ये ज्ञात करनी है, ये हमने ज्ञात करनी। अच्छा, अब देखो चित्रानुसार, ध्यान देंगे आप लोग, चित्रानुसार क्या हो जाएगा? हमने पहले देखो, जो हमें पता है ये 20 मीटर दे रखा है, तो पहले इस वाले त्रिभुज में लेंगे, तब जाके हम किसकी वैल्यू निकाल सकेंगे? X का मान निकाल सकते। उसके बाद क्या करेंगे? इस वाले त्रिभुज में आएंगे, जब X का मान हमें मिल जाएगा, ये मान हमें पता है, तो ये मान हम आसानी से निकाल सकेंगे लंबटे आधार से। लंबटे आधार कौन सा त्रिकोण में ध्यान पाता था? 10 में आता है ना, तो 10 का यूज करेंगे। तो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज किसमें लेना है? इस वाले में ले लो, DBC में। किसमें लेंगे? DBC में। समकोण त्रिभुज किसमें? DBC में। कौन से में? DBC में, है ना। तो समकोण त्रिभुज में हम लेंगे कौन सा त्रिकोण में? 10 एंगल कौन सा? B। 10B इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? लंब बटे, लिख दो चाहे एक बार, आधार। तो लंब है बेटा CD और आधार है BC। आधार क्या है? BC। और 10B का मान कितना है? 10 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। और CD हमने बोला कितनी देर का हमें दिया है, गिवन है ना, यहाँ पे CD कितना बच्चा? CD भवन की ऊंचाई, ये हमें क्या है? दे रखी है। कितनी है? 20 मीटर दिया है। और BC हमने X माना। ठीक है बच्चा, अब ये दोनों की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। CD कितना हो गया? 20 बटे BC कितना? X। और 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 बराबर 20 बटे X, और X चला गया इसके साथ, तो ये X कम को X आ जाएगा। तो X बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। X कितना आ गया? 20 मीटर। यानी कि B से लेकर C के डिस्टेंस, इस बिंदु से
जो जिससे कोण बन रहे हैं उससे लेके भवन के पांव की डिस्टेंस कितनी आ गई? 20 मीटर आ गए ना, 20 मीटर। ये 20 मीटर मिल गया। अब हम इसकी मीनार की ऊंचाई आसानी से निकाल, उसकी टावर की ऊंचाई आसानी से निकाल देंगे। अब पुनः समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है? ए बी सी में लेना है। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो, ए बी सी में क्या हो जाएगा? ये है वही फिर से tan बी बराबर, हाँ लंब बटे आधार, तो मैं सीधे लिख रहा हूं ना, ए सी बटे बी सी। और ए सी को क्या लिख सकते हो आप? ए सी को लिख सकते हो आप ए डी प्लस सी डी। क्या लिख सकते हो? ए डी प्लस सी डी, है ना, लिख सकते हो ए डी प्लस सी डी। और बी सी, बी सी को बी सी रहने दो फिलहाल, है ना, बी सी। और ये कैसा? चित्रानुसार बोल दो, ठीक है। अभी हो गया tan बी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, है ना। और ए डी बेटा हमने मान रखा है h, कितना माना हुआ है? h माना हुआ है ना। और प्लस सी डी हमें पता है कितना दे रखा है? 20। और बी सी कितना अभी निकाला हमने? 20, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो tan 60 का मान √3 इक्वल्स टू h प्लस 20/20, ये 20 इधर गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20√3 इक्वल्स टू h प्लस 20, और ये 20 इधर गया तो आ जाएगा h इक्वल्स टू 20√3, और ये प्लस का 20 इधर जाके माइनस का 20, ये h को इस तरफ लिख दिया, ये आ गया h इक्वल्स टू, देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 20 दोनों में, है ना। इधर क्या बच गया? √3, और इधर क्या बच गया? बीसी कम को 20, यानी कि 1 बच गया, है ना। तो कितनी आ गई? टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? ये आ गई। इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर 20 गुणा के वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर। और इससे आगे भी कोई अगर पूछना चाहे तो √3 का मान 1.7 के आसपास होता है ना, उसमें से घटा के आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। समझ आ रहा? ठीक है।